हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है पॉलिनोमियल्स। ये इसका पार्ट 5 है। जिसने भैया पुराने पार्ट नहीं देखे, प्लीज वो एक बार जाके पुराने पार्ट जरूर देखें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? सर, वो वैल्यूज जिनको मैं पॉलिनोमियल में पुट कर दूं और मुझे जीरो मिल जाए, क्लियर, वो होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में कोई भी टर्म है, उसके आगे जो लिखा हुआ होता है उन्हें कहते हैं भाई कोफिशिएंट। क्लियर? क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सर, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात क्यों नहीं करें? भैया जो रिलेशनशिप है ना कोफिशिएंट में और जीरोस में, वो क्या है कि हमें पता है सबसे पहले जीरोस क्या है लीनियर पॉलिनोमियल के, वो एक ही है। और वो डायरेक्ट हमने निकाल ही दिया था, तो वहां से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन कहां से है भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। किस किस के बीच में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखती कैसी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जैसी। क्लियर? क्लियर। जहां पर ए बी सी क्या है? आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। समझ गए? ए बी सी है रियल नंबर। सर, ये तो हो गई मेरी पोलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी, कांस्टेंट टर्म वाला या कांस्टेंट कोफिशिएंट है सी। ठीक है। अब इसके पास जीरोस है। कितनी जीरोस है भाई क्वाड्रेटिक के पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास सर दो जीरोस हो सकती है। कौन सी? अल्फा या बीटा। मैंने नाम दे दिया इनको अल्फा या बीटा। अल्फा बीटा क्या? अल्फा बीटा भी लेटर्स ही होते हैं, ग्रीक लेटर्स। ओके, तो मैंने लेट कर लिया अल्फा बीटा क्या है? आर जीरोस। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है। इसका मतलब जब सर आपने अल्फा इसके अंदर रखा होगा एक्स के जगह पर, जब भी अल्फा रखा तो जीरो आया होगा। तो जीरो अल्फा क्या बन गया? जीरोस बन गया। सिमिलरली जब मैंने इसके अंदर बीटा भी रखा होगा तो फिर जीरो आया होगा। तो इसलिए मैंने इसको दोनों को अल्फा बीटा को क्या बोल दिया? जीरोस बोल दिया। अब हम चाहते हैं ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन ढूंढना। ठीक है, यही आज की क्लास का मेन टॉपिक है। क्या करना है? एबीसी और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन ढूंढना है। क्लियर सर? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ डायरेक्ट रिलेशन। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस है अल्फा बीटा, उन दोनों का सम। अल्फा बीटा का सम ही किसके इक्वल है तुम्हें पता है? माइनस बी बाई ए के। किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है? एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर सर, समझ गए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस होंगे वो कुछ और नहीं, उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो माइनस का बी बाई ए बना देगा। क्लियर? क्लियर। और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो। सर, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? अल्फा बीटा। वो पता है किसके इक्वल होगा? सी बाई ए के। किसके इक्वल होगा भाई? सी बाई ए। सी बाई ए क्या है? सर, ये है कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोबारे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे किसको? कांस्टेंट को। वो तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए? नहीं समझे? एक क्वेश्चन करते हैं, सब समझ आ जाएगा जल्दी से। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ऑन दिस। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके जीरोस निकालने। सबसे पहले क्या निकालने? इसके जीरोस निकालने। इसके जीरोस निकालने के लिए मैंने तुम्हें कल एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? सर, फॉर्मूला था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जल्दी से लगा दो ये फॉर्मूला। b क्या है? सर, एक बारी ए बी सी बता दो। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या है? x का कोफिशिएंट। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। सर, समझ गए? एक बार वीडियो को जल्दी से पॉज करो और फिर खुद से निकालो और फिर बाद में चेक करना कि तुम्हारे भी सेम आ रहे हैं या नहीं। b की वैल्यू है -1, तो ये बन गया +1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? -1, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, और 48 विद माइनस साइन -48, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस 48 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू भी है 2, तो 2 इंटू 2 4। 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट सर 7 होता है। 7 इंटू 7 49 होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4। प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू। प्लस की वैल्यू लूंगा तो 7 प्लस 8, 7 प्लस 4 8, 8 बाय 4। और दूसरा माइनस कर लूंगा तो 7 माइनस 6 बाई 4, तो माइनस 6 बाई 7 1 माइनस 7 बाई 4। 1 माइनस 7 होता है -6, -6 बाई 4। 8 बाई 4 हो गया 2, और -6 बाई 4 हो गया -3 बाई 2। सर, ये आ गई क्या? मेरे
जीरोज आ गए, मेरे जीरोज आ गए। अब मैं क्या देखूंगा, इनका रिलेशनशिप क्या हुआ, ऊपर जो हमने पढ़ा वो सही बात है भैया, सम ऑफ जीरो, क्या सम ऑफ जीरोज, जल्दी करो, इन दोनों को ऐड कर दो। सर ये 2 माइनस 3/2 बनेगा, दोनों को ऐड करूंगा जब, तो ये क्या बनेगा, एलसीएम लेके 4 माइनस 3/2 मतलब 1/2। क्या बी बाई ए भी आता है -1/2, सर माइनस बी बाई ए चाहिए था, माइनस बी बाई ए। देखो भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1, तो +1/2। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सब बात समझ गए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आता है भाई एक चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, दोनों कंडीशन अलग अलग चेक करनी होती है, ऐसा ना हो सम ऑफ जीरोस कर लिया सर हो गया, नहीं, हमेशा दोनों करनी पड़ेंगे, सम भी और प्रोडक्ट भी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है सर, 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3, ये तुम्हारा इक्वल होना चाहिए सी बाई ए के। सी की वैल्यू है सर -6 और ए की वैल्यू है 2, कैंसिल होके क्या आ गया, -3। सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ आ गई, आ गई। अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बताए, अगर तुम्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो तुम उससे पोलिनोमियल भी लिख सकते हो। तुम उससे, अभी तक तो हमने क्या करा, पोलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले पहले, ये सब करा, पर अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें जीरोस बता दूं तो तुम पोलिनोमियल भी लिख सकते हो। सर कैसे, कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो कैसे भाई, कैसे, ये तो क्या क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया भाई, क्या कह रहा हूं मैं, इफ यू नो अबाउट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, हमें क्या पता है भैया, किसी पोलिनोमियल्स के जीरो के बारे में पता है, मतलब मुझे जीरोस पता है, मुझे जीरोस पता है किसी पोलिनोमियल के, तो सर इसका मतलब आपको अल्फा बीटा पता है, मुझे पता है तो तुम्हें मैं अभी बता दूंगा ना, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हें पता है, तो सर मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, ऐड करना तो आता ही है, और मुझे अल्फा बीटा भी पता है, मतलब प्रोडक्ट भी पता है। ठीक है, ऊपर वाली बात से मुझे क्या पता है सर, सम ऑफ जीरो है ना, पता है किसके इक्वल होता है, -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल था c/a के, हाँ या ना, हाँ। और जनरल पॉलिनोमियल कैसी थी, जनरल पॉलिनोमियल, सर जनरल पॉलिनोमियल थी ax² प्लस bx प्लस b, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो ऐसी दिखती है। तुम एक चीज देखना जल्दी से, यहां से अगर मैं तीनों को a से डिवाइड कर दूं, तीनों को किससे डिवाइड कर दूं, a से, तो ये क्या बन जाएगा सर, x² प्लस b/a x प्लस c/a, यस और नो, यस सर। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा साफ साफ कि ये b/a क्या है, सर b/a तो ना कुछ भी नहीं है, -b/a है, अरे भैया माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये लो माइनस का साइन लगा दिया, एक माइनस अंदर चला गया, क्या बन गया, माइनस का b/a x प्लस c/a। अब ठीक है, ठीक है सर, अब बना देंगे कुछ, x² माइनस, ये क्या है, -b/a, सर ये तो सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, क्या है ये, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे आ गया सम ऑफ जीरोस, समझ गए, समझ गए, x का x, प्लस में c/a क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, x² माइनस s यूज कर लू सम के लिए, x प्लस में p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, अगर तुम्हें जीरोस पता है तो तुम पोलिनोमियल भी बना सकते हो। सर समझ गए, या लो एक क्वेश्चन करते हैं भाई इस बात के ऊपर, क्या क्वेश्चन है, जल्दी देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें जीरोस पता है, जीरोस क्या है, -5 और 3, पोलिनोमियल बताओ, -5 और 3 क्या है, जीरो है, पोलिनोमियल बताओ। तो सर मुझे इसका मतलब अल्फा पता है -5 और मुझे बीटा पता है 3, दोनों को ऐड कर दूंगा, सम पता चल जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा क्या होगा, -5 प्लस 3 -2, इसको हमने सम बोला, एस बोल दिया, प्रोडक्ट पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, माइनस का 15। क्लियर, समझ गए। अब क्या करें सर, एक पोलिनोमियल लिखनी है, पोलिनोमियल लिखनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है, क्या करेंगे भाई सर, x² माइनस सम, ऐसे था ना, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, रख दो यहाँ पे जल्दी जल्दी, x² माइनस 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 प्लस 2x माइनस 15, इसका मतलब x² प्लस 2x माइनस 15 के जीरोस है क्या, -5 और 3। क्लियर, अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार जल्दी से इसमें पुट करके देख लो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू 3 9 प्लस
3 इंटू 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 15 जीरो। समझ गए, समझ गए। सिमिलरली -5 भी तुम पुट करके देख सकते हो। एक स्टार लगा के एक बात लिख लो। क्या बात लिखो? पोलिनोमियल हैज यूनिक जीरोस, हैज यूनिक जीरोस। मतलब अगर तुम्हारे पास एक ये पोलिनोमियल है तो इस पोलिनोमियल के हमेशा ही -5 और 3 जीरो रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी ही पोलिनोमियल के कोई कभी कुछ और जीरोस मिल जाएंगे, कभी कुछ और जीरोस मिल जाएंगे। नहीं, तुम इन दोनों से कभी भी पोलिनोमियल जब बनाओगे तो यही बनेगी, और तुम इस पोलिनोमियल के जीरो निकालोगे तो यही बनेगी। इसके अलावा कोई और पोलिनोमियल नहीं होगी जिसके ये जीरो बन जाए। क्लियर? हमेशा पोलिनोमियल के यूनिक जीरो होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम -5 और 3 के जैसी इनसे बनने वाली कोई और पोलिनोमियल बना दो। ये वो यही होगी और इसके ही जीरो ये होंगे। क्लियर? समझ गए, समझ गए। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि तुम इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वैलिड है। इसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। तुम चाहो ऐसी कोई पोलिनोमियल बनाना कि मैं यहाँ पे एक नंबर बदल दूं और उसके जीरो ये आ जाए, तो भैया नहीं बना पाओगे। क्लियर? क्लियर। चलो भैया आगे और देखते हैं। भाई इस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, हम और किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। दूसरा निकाल देंगे, पर ये कह रहा है कि यार इसके अंदर एक है ना कांस्टेंट टेक की। अब तुम्हें पूरी पोलिनोमियल नहीं पता, पोलिनोमियल में कुछ मिसिंग है, अब तुम्हें मिसिंग ढूंढना है। क्लियर? क्लियर। देखो भाई क्या करें, क्या करें सर, इसके अंदर हम ना वही काम करके देखते हैं सम ऑफ जीरोस वाला। एक जीरो तो मुझे पता है, सम ऑफ जीरोस एस से डिनोट कराए। एक जीरो तो सर मुझे पता है इसका 2 है पोलिनोमियल का। एक मैं लेट कर लेता हूं अल्फा, वो किसके इक्वल था? -b/a, -b/a। सर ये -3 के इक्वल हो गया, तो सर यहां से तो अल्फा की वैल्यू निकल गई। अल्फा की वैल्यू क्या आई? -5। क्लियर? क्लियर। अब तुम्हें क्या पता है सर? ये k है ना, k/1, ये k/1 पता है किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो भाई। अल्फा बीटा, सर अल्फा बीटा तो यहाँ पे था ही नहीं, थे ही नहीं। यहाँ पे तो अल्फा और 2 है, क्योंकि एक जीरो तो हमें पहले से ही पता है। तो हमें क्या पता चल गया? प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 अल्फा। अब तो मेरे पास अल्फा की भी वैल्यू है, तो 2 इंटू -5 सर -10 किसके इक्वल होगा? c/a, k/1। क्या इसका मतलब सर k की वैल्यू आ गई -10। क्लियर? k की वैल्यू आ गई -10। डन, डन। ये तो हो गया इस तरीके से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तुम्हें एक तरीका और बताऊंगा, और वो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा सुन के। एक बात बताओ, क्या कह रहा है ये? इस पोलिनोमियल का 2 जीरो है, यस और नो? यस सर। इस पोलिनोमियल को मैं लिख लेता हूँ एक बारी, p ऑफ x। क्या है ये? x² प्लस 3x प्लस के। अभी आप बताने, ये कह रहा है 2 इसका जीरो है। 2 इसका जीरो, इस बात से क्या मतलब है सर? जब मैंने इसके अंदर 2 रखा होगा x के जगह पर तो जीरो आया होगा, इसीलिए तो ये जीरो है। ये सुनो, ये तो डेफिनेशन है जीरो की। सर इसका मतलब ये होगा, पर इज इक्वल टू इसके अंदर पुट भी करके देख लेते हैं क्या बनेगा। 4 + 6 + k। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए सर? k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? इसका जो सम आएगा उसका नेगेटिव, मतलब 0 = 10 + k। तो k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? -10। यस और नो? यस सर। समझ गए, समझ गए। चले आगे, चलो इस तरीके के क्वेश्चन तुम सोल्व कर लोगे। इसके बाद अगले आता है भैया मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल। वो कैसे दिखती है? ax³ + bx² + cx + d। ये सब भी क्या है? ABCD आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। ठीक है भाई, ये भी मेरे क्या है? रियल नंबर है। अब मैं बात करता हूं इसके आगे दोबारा से किसकी? सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस पहले देता हूं, फिर पूछता हूं तुमसे एक बात। ये क्यूबिक है, इसके पास कितने जीरो होंगे? सर इसके पास है ना 3 जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं इसके पास कितने जीरो है? 3 जीरो। अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? क्लियर। अल्फा, बीटा, गामा, इसके बाद 3 जीरो, तो इनका सम भी क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डन, डन। किसके इक्वल होगा? कोफिशिएंट में तो कोई रिलेशन देगा ना, तो याद रखना भैया ये पता है किसके इक्वल होगा? माइनस का b/a। सर ये तो ऊपर भी सेम था, तो हमेशा याद रखना जो आगे जब भी पॉलिनोमियल को सबसे पहले ऐसे लिखना, सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, कोई टर्म मिसिंग है उसके लिए जीरो। समझ गए, समझ गए।
सर तभी आपने नीचे ए लिखा है क्योंकि इस पोलिनोमियल में ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी तो जीरो हो सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है ये। इस पोलिनोमियल के अंदर ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो हुआ तो ये क्या नहीं बनेगी, क्यूबिक नहीं बनेगी। और ये बात किसके लिए, क्यूबिक के लिए, तो फिर सारी बातें ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी, सारी बातें एक दूसरे से गलत हो जाएंगी। तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस बी बाई ए क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। अब तुम बताओ प्रोडक्ट कैसे करोगे। सर प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे दो दो तरीके से हो सकता है, पता है, पहले दो दो की प्रोडक्ट हो सकती है, तीनों की प्रोडक्ट। तो यार ना पहले दो दो की प्रोडक्ट करता हूँ, कौन कौन से दो, कोई भी दो। अल्फा बीटा की हो सकती है, बीटा गामा की हो सकती है, अल्फा गामा की हो सकती है, यस और नो, यस सर। ये पता है किसके इक्वल है, सी बाई ए। समझ गए सर। इसके बाद तीनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो अब तीनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी भाई, तीनों की मल्टीप्लाई माइनस में डी बाई ए। अगर तुम एक पैटर्न समझाओ ना कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देखो जब भी यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि पहले टर्म तो हम डिवाइड करने वाले हैं, इसके अपॉन में ये, और हमेशा रखना कोई भी टर्म मिसिंग है तो कंप्लीट करना है पॉलिनोमियल को जीरो एक्स स्क्वायर लगा के। अगर मान लो ये नहीं होता यहाँ पे, तो मैं लिखता है यहाँ पे जीरो एक्स स्क्वायर। क्लियर, क्लियर, समझ गए, समझ गए। माइनस बी बाई ए, अल्टरनेट साइन। सबसे पहले लगाऊंगा माइनस बी बाई ए, उसके बाद दो दो की प्रोडक्ट सी बाई ए, फिर प्लस साइन माइनस साइन, सॉरी पहले माइनस साइन फिर प्लस साइन, अब फिर से माइनस साइन बाई ए, माइनस डी बाई ए। सर अगर ऐसे चार की पोलिनोमियल होती, 4 डिग्री की, तो 4 डिग्री की पोलिनोमियल होती तो वो कैसे दिखती, ए एक्स की पावर 4। यहाँ पे थोड़ी सी लिख के बात कर देते हैं येलो ना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यस और नो, यस सर। सम क्या होता है सर, चार रूट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, किसके इक्वल होता है भैया, अल्टरनेट साइन से शुरू होगा, अल्टरनेट मतलब माइनस के साइन से शुरू होगा, फिर अल्टरनेट चलेंगे, माइनस बी बाई ए। अब इन दो दो की प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, इस तरीके से इन दो की, फिर इन दो की, इन दो की, फिर इन दो की, इन दो की, इन दो की, सबकी मल्टीप्लाई दो दो दो, दो के पेयर में, वो किसके इक्वल होता सर, सी बाई ए के। वो किसके इक्वल होता, सी बाई ए के। क्लियर। फिर तीन तीन की, इन तीनों की, फिर इन तीनों की, फिर इन तीनों की, इस तरीके से तीन तीन के पेयर बना के मल्टीप्लाई कर दे और फिर उनको ऐड करते तो किसके इक्वल आता सर, माइनस डी बाई ए के। और फिर चारों के एक साथ मल्टीप्लाई करते तो किसके इक्वल आता, अल्टरनेट साइन प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, अब क्या आएगा प्लस, तो प्लस का ई बाई ए। क्लियर, क्लियर। ये तरीका तुम्हारे हर पोलिनोमियल के लिए वैलिड है। समझ गए, समझ गए। चलो आगे। अब सर ये बात बताओ, जब हमें ये सब पता चल गया तो क्या हम इनकी मदद से पोलिनोमियल लिख सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, भाई बिल्कुल लिख सकते हो। ध्यान से देख लो दोबारा से, जनरल कैसे लिखी हुई है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यस और नो, यस सर। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर पूरी को फिर से ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए, लेकिन मुझे माइनस बी बाई ए पता है, तो मैं ऐसे लिख दूं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यस सर, एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा ए से डिवाइड करने के बाद सर, सी बाई ए, सी बाई ए, सर सी बाई ए होता है ये वाली चीज, तो प्लस में सी बाई ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा गामा अल्फा, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में डी बाई ए, सॉरी हाँ, तो माइनस का डी बाई ए, तो भैया माइनस के लगा दो साइन, अल्फा बीटा और गामा। तुम ऐसे पोलिनोमियल क्यूबिक वाले भी बना सकते हो। सर समझ गए। एक क्वेश्चन कर लो भाई जल्दी से, बताओ अगर तुम्हारे पास एक रूट्स दी हुई, क्या दी हुई, जीरोस दी हुई है, -1/3 -1 और 3, तुम्हें क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल तुम्हें फाइंड करनी है। तो सर मुझे है ना, इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है -1/3, तुम्हें बीटा दिया हुआ है -1, और तुम्हें गामा भी दिया हुआ है 3। तो सर मैं एक काम करूंगा, इन तीनों के सम निकाल दूंगा जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम क्या बनेगा इसका, -1/3 -1 प्लस 3, क्या बनेगा -1 -3 प्लस 9, एलसीएम लेना आता होगा, -3 -1 -4, और -4 प्लस 9 क्या बन गया, +5/3। सम हो गया सर, सम तो निकल गया। क्लियर, क्लियर। इसके बाद दो दो की मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा,
ठीक है, दो की मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -1/3 इंटू -1, सर ये तो हो जाएगा प्लस का 1/3। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो बीटा की गामा से, -1 इंटू 3 -3। फिर अल्फा की और गामा की मल्टीप्लाई करो, सर वो बनेगा -1। ये बताओ क्या आएगा जल्दी से, सर ये एलसीएम लेने पाएगा 1 -9 -3 डिवाइडेड बाई 3, कितना बन गया 9 और 3 12, और 12 में से 1 11 -11/3। क्लियर, क्लियर। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा गामा, तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, तीनों की मल्टीप्लाई तो तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/3 इंटू -1 इंटू 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 इंटू 3, 3/3, 1 -1/3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट गया, और -1 मल्टीप्लाई होके 1 हो गया। पता चल गया, यस सर। सब पोलिनोमियल लिखने का आपने तरीका बता ही दिया। x³ माइनस, माइनस मत भूल जाना, माइनस लगाना है, खुद से लगाना है, अल्टरनेट पे लगाना है, याद रखना। x³ माइनस 5/3 x, ये सुनो स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आया अब प्लस आएगा, लेकिन खुद माइनस का आ गया तो हम क्या करें भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते, -11/x 11/3x। अब इसके बाद खुद हम अपनी साइड से माइनस लगाया था, प्लस लगाया था, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे 1। क्लियर सर, हमने ना डिवाइड करा था ए से, तो क्या ये वही ए तो नहीं, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, वो यही ए है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें अच्छी पोलिनोमियल दिखने वाली मिल जाएगी, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके ये 3 जीरोस हैं, और मैंने कल तुम्हें बताया था कि क्यूबिक के जीरोस निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो आज भी हमने तुम्हें कोई तरीका नहीं बताया, लेकिन आने वाली क्लासेस में मैं तुम्हें क्यूबिक का ये जीरोस निकालने का तरीका बताने वाला हूं। पर मैंने इतना तो बता दिया कि तुम्हारे पास जीरोस है तो पोलिनोमियल कैसे लिखोगे। क्लियर। अब तुम कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो वो तुम क्वेश्चन खुद से कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।